वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। जी है, आज बात हो रही है भारत में ये जो डिजिटल संपत्तियां हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, इनके लिए नियमों की जरूरत क्यों है? बिल्कुल। देखिए, हाल ही में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। हाँ, सुना मैंने। indiatech.org ने रखी थी। जी। उसमें कानून और डिजिटल फाइनेंस के कई बड़े एक्सपर्ट्स थे और सबने यही कहा कि भाई निवेशकों की सुरक्षा के लिए साफ नियम कायदे तो बनाने ही पड़ेंगे। पर इसकी इतनी जल्दी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? दिक्कत यह है कि आजकल बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं इन डिजिटल चीजों में। हाँ, ये तो है। पर सोचिए, अगर कोई कंपनी या एक्सचेंज जहां ये सब खरीदा बेचा जाता है वो किसी मुश्किल में पड़ जाए, मान लीजिए हैक हो जाए या दिवालिया हो जाए, ओह, तो फिर जिन्होंने पैसा लगाया है उनका क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए कोई साफ कानून है ही नहीं। कोई पक्का ढांचा नहीं है कि निवेशकों का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। इसका कोई उदाहरण है हाल का? कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। वजीर एक्स का मामला सामने आया था। हम्म। काफी लोग इस्तेमाल करते हैं उसे भारत में। हाँ, वजीर एक्स। तो उसमें क्या हुआ था? हुआ ये कि वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है जेट्रा पीटी लिमिटेड, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। अच्छा, भारत में नहीं? नहीं। तो जब 2024 में एक्सचेंज पर कोई साइबर हमला हुआ या कुछ और दिक्कतें आईं, तो सारी कानूनी कार्रवाई सिंगापुर में शुरू हो गई। ओह, मतलब भारत के निवेशकों को सिंगापुर जाना पड़ता या वहां वकील करना पड़ता? एग्जैक्टली। उनके लिए अपने पैसे वापस पाना या अपने हक के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मामला तो विदेशी कोर्ट में था। समझ गए। तो मतलब अगर कंपनी बाहर की है तो भारत में मुश्किल हो जाती। ये तो बड़ी कमी है सिस्टम में। सही कहा। और यही बात एक्सपर्ट्स ने उस मीटिंग में उठाई। ये वजीर एक्स केस दिखाता है कि भाई नियमों की कितनी कमी है। ये सिर्फ निवेशकों की सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये भारत के कानून की पहुंच का भी सवाल है। क्या हम अपने नागरिकों की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं अगर वो किसी विदेशी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हों? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये तो किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म के साथ हो सकता है जो यहाँ काम कर रहा हो। तो फिर एक्सपर्ट्स ने क्या रास्ते सुझाए, कुछ हल बताया? हाँ, कई अच्छे सुझाव आए। पहली बात तो ये कि नियम बने जो साफ करें कि इन कंपनियों को कितना पैसा, मतलब कैपिटल, अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो पैसा लौटा सकें अगर जरूरत पड़े। बिल्कुल। दूसरा, ये कंपनियां निवेशकों को क्या-क्या जानकारी देंगी, ये भी तय हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। और अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो जाए तो? तो सबसे जरूरी सुझाव ये था कि निवेशकों को भारत में ही यहीं की अदालतों में कानूनी मदद मिल सके, उन्हें बाहर ना भागना पड़े। लेकिन ये होगा कैसे, खासकर अगर कंपनी विदेशी है? देखिए, एक सुझाव यह था कि अगर निवेशकों का पैसा बिना बताए देश से बाहर ले जाया जाता है तो कंपनी की जवाबदेही यहीं भारत में तय हो। अच्छा। और एक बहुत ठोस सुझाव यह भी था कि वजीर एक्स जैसे मामले भारत की कंपनी अदालत एनसीएलटी सुने। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनियों के दिवालियापन वाले मामले देखती है? जी हाँ, वही। सुझाव यह था कि एनसीएलटी को ऐसे डिजिटल संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिले। पर क्या एनसीएलटी इसके लिए तैयार है? ये तो बिल्कुल नया एरिया है उनके लिए भी, डिजिटल संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय मामला। हाँ, ये एक चैलेंज जरूर है। एनसीएलटी की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अपने ही सिस्टम को मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर मीटिंग में सब इस बात पर सहमत थे कि भारत को अब देर नहीं करनी चाहिए, डिजिटल संपत्ति के लिए साफ और सख्त नियम जल्दी बनाने होंगे। और इन नियमों से फायदा क्या होगा आम निवेशक के लिए? सबसे बड़ा फायदा तो भरोसे का होगा। निवेशकों को लगेगा कि उनका पैसा थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, वो जरूरी है। और जब नियम साफ होंगे तो शायद इस सेक्टर में सही तरीके से इनोवेशन और अच्छी कंपनियां भी आएंगी। और ये नियम फिर हर तरह की प्रॉब्लम में काम आएंगे, हैकिंग हो, कंपनी दिवालिया हो, कोई भी झगड़ा हो। ये तो हुई भविष्य की बात, जब नियम बन जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जब तक नियम साफ नहीं है, तब तक अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब तक नियम पूरी तरह साफ नहीं है, निवेशकों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। क्या मतलब? जैसे? पहली बात तो ये समझें कि ये मार्केट अभी रेगुलेटेड नहीं है ठीक से, तो रिस्क ज्यादा है। हाँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। कंपनी कहाँ की है, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, सेफ्टी के इंतजाम क्या हैं। रिसर्च करना जरूरी है मतलब। बिल्कुल। और उतना ही पैसा लगाएं जितना अगर डूब भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, मतलब जिसका नुकसान आप झेल सकें। सही बात है, सारा पैसा एक जगह नहीं। हाँ, अपने निवेश को थोड़ा फैला कर रखें अलग अलग जगह। ये कुछ बेसिक चीजें जिनका ध्यान रखना चाहिए फिलहाल। बहुत जरूरी जानकारी दी आपने।
उम्मीद है सरकार और रेगुलेटर्स इस पर जल्दी ध्यान देंगे और स्थिति साफ होगी। जी, उम्मीद तो यही है। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।